13 की एक्सरसाइज 9.1। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कहता है, एक लाइट हाउस है हमारे पास, 75 मीटर का लाइट हाउस है। ठीक है, जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई शिप आता है, हम उसको देखते हैं शिप को, तो एंगल बनता है 30 और 45 डिग्री। ठीक है, हाँ, ऊपर से लाइट हाउस से ऊपर से खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, शिप है। ठीक है, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। क्लियर है? देखो जी, साफ पता लग रहा है ये एंगल छोटा है तो ये 30 डिग्री का होगा, बड़ा है तो ये 60 डिग्री का होगा, 45 बस। ठीक है, बोला खुद ही था। लेकिन सर उसने एंगल ऑफ एलिवेशन दी थी, डिप्रेशन दी है। ठीक है, तो डिप्रेशन बनते कैसे हैं, ये बना होगा, ठीक है, और ये बना होगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, और ये 45 डिग्री का बनेगा। तो नीचे आके ऐसे ही, ठीक है, टेंशन फिर भी लेनी, ऐसे ही बनता है। नहीं समझ आई डिप्रेशन वाली कहानी तो फिर से समझाऊं? आ गई नहीं समझ आई सर, उसको नहीं आई। एक बार ये बोल, ये लाइट हाउस है 75 मीटर का, इससे नीचे देख रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो कैसे बनता है, ऊपर एक लाइन बनाते हैं हम लोग, उसके बीच में और उसके बीच में एंगल बनता है। पहला एंगल बनेगा 45 डिग्री का, ऐसे ही दूसरे शिप को देखते देखते एंगल बनेगा 30 डिग्री का। तो ये अल्टरनेटिव एंगल से 30 डिग्री कर देंगे और ये 45 कर देंगे, दिक्कत तो नहीं है। अब कह रहा है एक शिप एग्जैक्टली दूसरे शिप के एकदम लाइन में चल रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली पीछे है, और हमें निकालना है इन दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन रीड कर लो, यही है बेस। ठीक है, अब हम इसको नाम दे देते हैं अपने हिसाब से, ए बी सी डी। आओ देखो, इन ट्रायंगल, बताओ पहले कौन सा ट्रायंगल ले, ए बी सी। पहले हम काम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, उससे ये बेस निकाल लेते हैं, फिर बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं, उससे पूरा बेस निकाल लेते हैं, पूरे वाले में से इतना माइनस कर देंगे, आ जाएगा। नहीं समझ आया तो कर पा रहा हूं, आओ देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, छोटे वाला ट्रायंगल, थीटा कितना है, पी कितना है, डी कितना है, निकालना सर, वैसे बी सी है। ठीक है, हमारे पास एंगल का फॉर्मूला पी और बी का रिलेशन है, और टाइम 45 डिग्री, पी अपॉन बी, टाइम 45 1 होता है, पी कितना है 75, डी कितना होगा, तो वो भी 75 होगा। ठीक है, ये तो आ गया। चलो अगला 30 डिग्री है, राइट। अगला क्या है, 30 डिग्री है। आओ कर देखते हैं, ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी बी सी लिखो, ए बी डी का बड़ा ट्रायंगल है ना, ए बी डी। 90 डिग्री के बिना ट्रायंगल नहीं लेते हम यहाँ पे। यस सर। ठीक है, थीटा क्या होगा इसके लिए, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा, वही 75 ही होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर सेम है। बेस क्या होगा इसका, निकालना पड़ेगा, वही tan p अपॉन b। tan थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, p अपॉन b, 30 डिग्री की वैल्यू 30 की वैल्यू tan 30 1 अपॉन √3 होता है। यस सर। p कितना है 75, बेस का बेस ही है, बेस ऊपर जाएगा 75 into √3। अब शांत रहो, सुनो, ये टोटल बेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, हमें निकालना खाली यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाला माइनस कर देते हैं इसमें से, अगर ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा √3। तो हमें निकालना है DC। DC निकालते कैसे हैं, DD में से CD माइनस कर, ठीक है, DC है ना, निकालना है। BD कितना है यहाँ पे 75, ये BD था ना, हाँ सर, ये BD है, BD 75 √3 माइनस 75, राइट। 75 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1, DC कितना आया 75 √3 माइनस 1। एक बार आंसर चेक कर लो अपना। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेके एक आवश्यक सूचना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो वो कहता है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो बच्चों को ये नहीं समझ आता कि पहले 30 ले या पहले 45 ले, कोई समझ लो नहीं, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी इस क्वेश्चन में। आप उस डायग्राम को बना के देखो, जब आप बनाओगे आपको साफ पता लग रहा होगा, जो चीज दूर होती है उसका एंगल छोटा होता है, समझा। अब मुझे किसी बड़ी बिल्डिंग को देखना है जाके, एग्जैक्टली मैं उसके नीचे खड़ा हूं तो मैं कैसे देखूंगा 90 डिग्री में। अगर मैं थोड़ा दूर जाता जाऊंगा तो एंगल कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब चीज जितनी दूर है उतना एंगल कम है। ये बात याद रखना। जैसे हम सीधा डी रख देंगे, हाँ
अभी जैसे हम लोग छत पे खड़े हैं तो डीएलएफ ऐसे सीधा दिख रहा है, चल नीचे देख ले तब भी बस आंखें उठानी हल्की सी दिख रहा है। लेकिन अगर देखते हम लोग अगर वहाँ पे डीएलएफ के पास बैठ जाएं या एकदम नीचे बैठ जाएं तो क्या दिखेगा डीएलएफ? ऐसे देना पड़ेगा 90 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री, 80 डिग्री, डिपेंडेंस कितनी हम उससे दूर हैं।